निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका या डी उत्तरी अमेरिका। इन चारों में से एक सही जवाब है जो है अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क अटाकामा, ख भूमध्य सागरीय प्रदेश, ग दक्षिण पूर्वी एशिया या घ ध्रुवीय प्रदेश। अब इसमें से सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व एशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? क जलाभाव, ख बेरोजगारी, ग चिकित्सा या शैक्षिक सुविधाएं या घ महामारियां। तो इसका सही जवाब है चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ख विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ग 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। इसका सही जवाब है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। यह कथन गलत है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके लिए दो अलग अलग कॉलम बनाएंगे, जन्म दर और मृत्यु दर के लिए, और अंतर स्पष्ट करने का काम करेंगे। जन्म दर जो है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतकों के संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जन्म दर को उत्पादकता, विवाहित जीवन की अवधि, लिंग संरचना, शिक्षा, धन, जीवन स्तर और पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रभावित। स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा मृत्यु दर को प्रभावित करती है। जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चे को उस क्षेत्र के वर्ष के मध्य की जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुना करके निकालते हैं। मृत्यु दर मृतकों की संख्या को उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुना करके निकालते हैं। अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। इसके लिए भी दो कॉलम बना करके हम अंतर स्पष्ट करेंगे। नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास नगर प्रेरित अपकर्ष प्रवास कहलाता है, जबकि कठिन आर्थिक स्तर, बेरोजगारी, निम्न दशाएं, उपद्रव, विपदाएं, महामारी जिसके कारण लोग अपने निवास को छोड़ते हैं और दूसरे जगह बस जाते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक के कारण जनसंख्या आकर्षित होती है, जबकि प्रतिकर्ष कारक के कारण जनसंख्या बाहर जाती है। अपकर्ष के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है और प्रतिकर्ष के कारण जनसंख्या में कमी होती है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक था। इस प्रश्न में आप सबको भौगोलिक कारकों के बारे में लिखना है और मात्र 3 कारकों के बारे में लिखना है। पहला कारक हम लेते हैं जल की उपलब्धता। जल जो है मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पीने, खाना बनाने,
नहाने, धोने और फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इस कारण मनुष्य वहीं बसेगा जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी। जल जहाँ उपलब्ध नहीं होगा, मनुष्य वहाँ से हटेगा। यही कारण है कि विश्व के अधिकतर बड़े शहर जो हैं वह नदियों के किनारे बसे हुए हैं। दूसरा कारक है भू आकृति। भूमि जैसी होगी वैसे लोग आकर्षित होंगे या वह वहाँ पर छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। जैसे ज्वालामुखी, पथरीली भूमि, बाढ़ का क्षेत्र, यह सब क्षेत्र मनुष्य को क्या करता है, अपने और आकर्षित नहीं करता है। वह मनुष्य को भागने के लिए वहाँ से मजबूर करता है। जबकि समतल उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र जो है वह लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि समतली मैदानी इलाके में लोगों की जनसंख्या अधिक है। ठीक, तीसरी चीज़ यदि हम लेते हैं तो क्या है, जलवायु। जलवायु भी मानव जीवन को प्रभावित करता है। जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है या जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वैसे क्षेत्रों में लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। जबकि जहाँ पर ना अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक ठंड पड़ती है, ना बहुत अधिक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में लोग बसना पसंद करते हैं। वह क्षेत्र उष्णाद्र होता है, ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंड, ना अधिक वर्षा। वह मानव के लिए, मानव बसाव के अनुकूल होता है। तो शीत, उष्ण या बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग बसना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उष्णाद्र क्षेत्रों में लोग बसना पसंद करते हैं। अब है कि इसको मैंने चित्र के माध्यम से आपके मानस पटल पर चित्र उकेरने का काम किया है। अब इसको हम यदि देखते हैं तो लिखेंगे परीक्षा में कैसे, इसको देखते हैं। आइए, इसको पॉइंट में लिखना है। जल की उपलब्धता। जल पीने, खाना बनाने, नहाने, धोने, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उस क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदियों के किनारे विश्व के सभी बड़े शहर बसे हुए हैं। दूसरा, भू आकृति। पथरीली भूमि, पहाड़, पठार, कृषि कार्यों की कम संभावना, भूस्खलन इत्यादि के कारण मानव बसाव के प्रतिकूल होता है। जबकि समतल और कम ढलवा भूमि मानव बसाव के अनुकूल होता है। अतः मैदानी इलाकों में अत्यधिक संख्या में लोग बसना पसंद करते हैं। यही कारण है कि विश्व की अधिकतर जनसंख्या मैदानी इलाके में है। तीसरा कारण, जलवायु। मानव बसाव के अनुकूल जलवायु लोगों को आकृष्ट करता है। ठीक इसके विपरीत प्रतिकूल जलवायु प्रतिकर्ष कारक हो जाता है। यही कारण है कि उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, जबकि शीत और उष्ण स्थलों में अत्यधिक शीत और उष्णता के कारण जनसंख्या कम है। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं। ऐसा क्यों? प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें पूछ रहा है कि विश्व में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर जनघनत्व बहुत अधिक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जनघनत्व कम है। ऐसा क्यों? तो जहाँ कम है उसके बारे में हमको जवाब नहीं देना है। उच्च जहाँ जनसंख्या का है या जनघनत्व जहाँ पर उच्च है उसके बारे में लिखना है। तो
इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उच्च जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उसका उल्लेख करेंगे। उसके बाद उसके नीचे हम लिखेंगे कि वहाँ पर क्यों उच्च जनघनत्व है। तो देखते हैं कैसे इसको हम परीक्षा में लिखेंगे। विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रमुख क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया का भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में जिन इलाके में जनसंख्या अत्यधिक है उसका प्रमुख कारण वहाँ की तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण है, जबकि पूर्वी और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व होने का प्रमुख कारण उपजाऊ समतल मैदान तथा सिंचाई की सुविधा है, जिससे वहाँ गहन कृषि होती है। तीसरा सवाल है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं।